नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एमपी के कॉलेजों में एडमिशन का सुनहरा मौका, बढ़ाई गई 25,000 सीटें, शुरू होंगे ये नए कोर्स। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राज्य में महाविद्यालयों में स्टूडेंट्स के लिए सीट बढ़ाने की जानकारी दी। मंत्री यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लगातार छात्रों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अलग अलग महाविद्यालयों में नए कोर्स और सब्जेक्ट शुरू किए गए। मध्य प्रदेश में वर्षा से प्रभावित फसलों के नुकसान का लिया जाएगा जायजा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया मदद का भरोसा। मध्य प्रदेश में बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर फसलों को गत 2 दिवस में हुई वर्षा से क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करते हैं कि इस वर्षा से प्रभावित किसानों को आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। एंकर 3 राहुल और प्रियंका गांधी पर एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उठाए सवाल, कहा उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर वो गांधी परिवार पर हमलावर दिखे। इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी कांड पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कश्मीर और छत्तीसगढ़ हिंसा पर क्यों कुछ नहीं कहा। एमपी के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन घोषित, नई रेट जारी। मध्य प्रदेश के 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की नई दरें तय की गई हैं। दरअसल दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और कर्मचारी के लिए 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए नई दैनिक वेतन की दर तय की गई है। इसी के साथ इन दर में महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है। निश्चित ही दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें तय करने पर उन्हें बड़ा तोहफा मिला है। 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, डीयू ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। वहीं अध्ययनरत बालिकाओं को एएनएम में प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग दी जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 5 दिनों में 34 नए केस, आज फिर 9 पॉजिटिव, इन जिलों में स्थिति गंभीर। मध्य प्रदेश में डेंगू के कहर के बीच कोरोना के नए मरीजों को मिलने का भी सिलसिला जारी है। आज 20 अक्टूबर 2021 को फिर 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके पहले मंगलवार को 10, सोमवार को 6, रविवार को 5 और शनिवार को 4 पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 108 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। त्योहारों से पहले बिजली व्यवस्था सुधारने की कवायद, 7 फीडरों पर ट्रिपिंग कम करने में जुटी बिजली कंपनी। ऊर्जा संकट के बीच पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी है। सिटी सर्कल में बिजली कंपनी ने ऐसे फीडरों के सुधार पर ध्यान लगाया है जहां पर ट्रिपिंग ज्यादा है। पहले चरण में शहर के 7 फीडरों का सुधार किया जा रहा है। इसी बीच शहर से लगे राव राजेंद्र नगर क्षेत्र में बढ़ते उपभोक्ताओं और बिजली की मांग पूरे करने के लिए नई ग्रिड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। मास्टर प्लान 2035 हुआ लागू तो चौड़ी हो जाएंगी सड़कें, लेकिन उजड़ जाएंगे सभी बाजार। शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर 2035 का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिससे सड़कें चौड़ी होंगी, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन सड़कों के बाजार जरूर उजड़ जाएंगे। इसके तहत शहर के व्यस्त मार्गों की चौड़ाई कम से कम 18 से 40 मीटर प्रस्तावित तय की गई है। बताया जा रहा है वर्तमान में पुराने ग्वालियर के अंदर ही शहर के प्रमुख बाजार आते हैं। इनमें सराफा बाजार, लोहिया बाजार, नया बाजार, दाल बाजार, सदर बाजार, हजीरा, किला गेट आदि बेहद संकरे इलाकों में बसे हैं। कटा हुआ बाजरा बारिश में भीग गया, धान सरसों बर्बाद, 5 किलो में 590 करोड़ के नुकसान का अनुमान। रविवार सोमवार को हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पक्का खड़ी धान की फसल बिछ गई तो कटा हुआ बाजरा बारिश में भीग गया। पहले बाढ़ और अब बेमौसम बारिश से किसान बड़े संकट में हैं। सूत्रों की माने तो ग्वालियर चंबल के कुछ जिलों में किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन टीमें रवाना कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन, बारिश का दौर थमा, ठंड की जल्द होगी दस्तक। मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होते ही बारिश का दौर थम गया है। पिछले 24 घंटे में केवल कुछ ही जिलों में बौछार देखने को मिली। वहीं आज बुधवार को कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। एमपी के मौसम विभाग ने हवाओं का रुख उत्तरी होने से 2 दिन बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे तक पहुंचने की संभावना जताई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।